श्वेता जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आज भू राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के बजट कटौती प्रस्ताव के विरोध में तथा वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट के समर्थन में खड़ी हूँ। सदन का समय अत्यंत ही कीमती है अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं बहुत ही कम शब्दों में अपनी बातों को रखूंगी। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 25-26 में हमारे भू राजस्व विभाग में हुए अनेक महत्वपूर्ण सुधार और पहलों के लिए मैं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी एवं भू राजस्व मंत्री श्री दीपक बिरुवा जी का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। उनके दूरदर्शी नेतृत्व, स्पष्ट दिशा निर्देश एवं निर्णय लेने की तीव्रता के कारण ही राज्य में राजस्व संग्रह, पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता में अभूतपूर्व सुधार संभव हो पाया है। लगभग 99% गांवों को डिजिटलाइजेशन पूरा किया गया है। राजस्व संग्रह में वृद्धि पिछले साल 138 करोड़ से बढ़कर लगभग 813 करोड़ तक पहुंचा है। भूमि नामांतरण की औसत अवधि घटकर 60 दिन से सिर्फ 20 दिन में हुई है। लगभग 20 लाख लंबित म्यूटेशन मामलों में से डिजिटल हल के माध्यम से लगभग 50% मामलों का निष्पादन हुआ है। ई निबंधन से स्टाम्प और निबंधन से लगभग 5000 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। पेशा कानून कार्यान्वयन से ग्राम सभाओं को बालू घाटों का राजस्व अधिकार दिया गया। 70% से अधिक ऑनलाइन लगान भुगतान से बिचौलियों का भी भूमिका लगभग समाप्त हो गया है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि झारखंड में भू राजस्व सुधार देश में अग्रणी और तेजी से सुधारित प्रणाली के रूप में उभर रही है। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 26-27 के बजट विभाग द्वारा कुछ महत्वपूर्ण और दूरगामी पहल प्रस्तावित हैं, जिनसे राज्य में भू राजस्व सेवाओं की पहुंच, दक्षता और पारदर्शिता और बढ़ेगी। अंचल से मुख्यालय तक मशीन उपकरण उपलब्ध कराना, नए भवन निर्माण एवं वाहन क्रय कर दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाना, विभागीय कार्यों में किसी भी अवरोध को रोकने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह आउटसोर्सिंग की व्यवस्था की जाएगी ताकि जन सुविधा बाधित न हो। सरकारी एवं निजी संस्थानों के लिए भूमि उपलब्धता, भू लेखों का कुशल प्रबंधन एवं टाना भगत विकास प्राधिकरण का गठन। अध्यक्ष महोदय, मेरे बस 2-3 कुछ सुझाव हैं विभाग को। झारखंड राज्य में उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के नाम पर पूर्व की सरकार ने लैंड बैंक की अवधारणा लागू की, जिसके तहत बड़ी मात्रा में सरकारी भूमि को पोर्टल पर दर्ज किया गया, किंतु भूमि के प्रकृति और वास्तविक उपयोग का समुचित सत्यापन नहीं किया गया और सामुदायिक, ग्राम या रैयतों की उपयोग वाली भूमि बड़े उद्योगपति मित्रों को देने के उद्देश्य से शामिल कर दी गई, जो उनके अधिकारों का हनन और स्पष्ट रूप से एक प्रकार का पाप था। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और विभागीय मंत्री से आग्रह है कि उनके हर पापों को तो हम धो रहे हैं, क्यों न इस पाप को भी धो दें। लैंड बैंक व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त किया जाए, रैयतों को उनका वास्तविक अधिकार लौटाया जाए और यदि औद्योगिक दृष्टिकोण से भूमि निवेश के लिए चिन्हित करनी हो तो इसके लिए नई पारदर्शी और रैयत अधिकार संरक्षित भूमि प्रबंधन प्रणाली लागू करने पर विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, पूरे झारखंड में भूमि के अधिकांश अभिलेख आज भी पुराने सर्वे सेटलमेंट पर आधारित हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में 1932, संथाल परगना में 1908 के आसपास तथा सिंहभूम में क्षेत्र में लगभग 1964 के रिकॉर्ड प्रचलन में है। इतने पुराने अभिलेख होने के कारण जमीन के सीमांकन, म्यूटेशन और स्वामित्व के जुड़े विवाद लगातार उत्पन्न होते रहते हैं तथा सरकार को भी भूमि राजस्व में समुचित संग्रह में कठिनाई होती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि भू राजस्व विभाग आधुनिक तकनीकी, डिजिटल मैपिंग और GIS आधारित प्रणाली के माध्यम से पूरे राज्य में चरणबद्ध तरीके से नया सर्वे सेटलमेंट अभियान चलाए, जिससे भूमि का सही रिकॉर्ड और अद्यतन खतियान तैयार हो सके। इससे राजस्व संग्रह सरल होगी। अध्यक्ष महोदय, पूरे झारखंड में बड़ी मात्रा में गैर मजरूआ खास भूमि उपलब्ध है, किंतु उचित सर्वे, सीमांकन और प्रबंधन के अभाव में कई स्थानों पर इस भूमि पर अनियोजित अतिक्रमण या अवैध उपयोग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे एक और भूमि विवाद बढ़ते हैं और दूसरी ओर सरकार को संभावित राजस्व का नुकसान होता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि राज्य सरकार राज्य भर में गैर मजरूआ खास भूमि का समग्र सर्वे और डिजिटलीकरण कर उसका स्पष्ट रिकॉर्ड तैयार करे तथा ऐसी भूमि को योजनाबद्ध करे, साथ ही पुरखों दर पुरखों से बसे लोगों को विधिवत रसीद काटा जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सरकार का उत्तर।